नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कनाडा और यूएस के जो ट्रेड वॉर है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया हुआ है। यहाँ पे कैनेडियंस का मानना यह है कि अगर हमें ट्रेड वॉर में यूएस को हराना है, अमेरिका को हराना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पोर्नहब को बैन कर देना चाहिए। और करंट में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पूरा सिचुएशन जो है कनाडा वर्सेस अमेरिका, ये बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के इस डिसीजन की वजह से कैनेडियंस का जो लाइफ है वो मिजरेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा टैरिफ का गेम है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मेन इंटेंशन क्या था, और इसका जो पूरा इंपैक्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि इस डिसीजन के वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका का स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात करें, इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया था। जब ये कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि ये जितने सारे स्टील एल्यूमिनियम अमेरिका में आएंगे, चाहे वो किसी भी देश से आते हैं, उस पर हम लगाएंगे 25% का टैरिफ। और इसके वजह से, इस डिसीजन के वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट कनाडा पे पड़ा। वह कैसे? तो कनाडा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टील और एल्यूमिनियम का टू द यूएस। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। इसके वजह से कनाडा में जो भी इंडस्ट्रीज थी जो खास करके स्टील एल्यूमिनियम को बनाती थी, उनकी हालत यहाँ पे खराब हो गई। एक तरीके से बोला जाए तो शौक था कैनेडियंस के लिए। बहुत सारे जॉब्स होते हैं, अगर आप कंपनी को रन नहीं करोगे तो जॉब चले जाते हैं। जब जॉब चले जाते हैं तो लोगों की सिचुएशन खराब हो जाती है, और ये इंडिया में आप हो तो समझ ही सकते हो। और उसके बावजूद ये जो 25% का टैरिफ था, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 25% का टैरिफ हम अनदर लगाएंगे, मतलब अलग से भी 25% का टैरिफ कनाडा पे लगाएंगे। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कैनेडियंस की जो हालत है वो खराब हो चुकी है। और यही दो रीजन है जिसके वजह से कनाडा में आज के दिन में ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां के, चाहे वो लिबरल हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, बोथ आर थिंकिंग कि ऐसा क्या करें कि ट्रंप के डिसीजन को कहीं ना कहीं बदला जाए, उनके डिसीजन को फिर से सोचने पर उनको मजबूर किया जाए कि हम तुम्हारे एलाई हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, ना कि दुश्मन है। और इसी की वजह से कनाडा के एक जो कमेडियन है, उनका मानना यह है कि कनाडा को क्या करना चाहिए, जो ट्रेड वॉर है उसमें ना एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है उसका यूज करना चाहिए, जिसका नाम है पोर्नहब। जी हाँ दोस्तों, ये वही जो पोर्न वीडियोस को इस पे चलाते हैं और दिखाते भी हैं। तो इनका मानना यह है कि अगर हम पोर्नहब को यूएस में बैन कर देंगे, यूएस में नहीं चलने देंगे, तो इससे क्या होगा, जो यूएस है वो सरेंडर कर देगा एंड वी विल विन। और इसको कहीं ना कहीं जो मतलब कह सकते हैं कि जो कम दिमाग वाले लोग हैं, जो कम दिमाग वाले कैनेडियंस हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लेट्स बैन इट, हैशटैग बैन पोर्नहब इन द यूएस। और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जब न्यूज आप भी सुनोगे तो आप हंसोगे, लेकिन सच्चाई ये है, आप सच्चाई जब जानोगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये जो पोर्नहब है, इस पे जो सबसे ज्यादा वीडियोस देखा जाता है वो देखा जाता है यूएस में। जी हाँ दोस्तों, और इसमें एक सच्चाई ये भी है कि वहां पे क्या किया जाता है दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं वो सारे सर्वे कराए जाते हैं, रियल डाटा वहां पे गैदर किए जाते हैं। भारत जैसे देश में अगर बात करें तो ये जो डाटा है बढ़ भी सकता है, बट यहाँ पे वो जो रियल डाटा जो बात करनी चाहिए वो निकल के नहीं आती है। बट हम लोग आते हैं फिर से ट्रेड वॉर। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा टैरिफ लगाने का एक माइंडसेट है जो डोनाल्ड ट्रंप का, इसके वजह से माना जा रहा है कि दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक संकट जिसे बोल सकते हैं। रिसेंट में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये छापे थे कि अमेरिका में क्या आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। और उस न्यूज़पेपर्स ने यही रीजन बताया था कि टैरिफ। तो आप अब बारीकी से समझो कि टैरिफ लगाने से रिसेशन का क्या पूरा लफड़ा है, ये कैसे रिसेशन ला सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, कनाडा क्या करता है, स्टील और एल्यूमिनियम को बेचता है यूएस में। यूएस में क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो स्टील एल्यूमिनियम का यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेट्स से कि अमेरिका ने 25% का टैरिफ उस स्टील पे, उस एल्यूमिनियम पे लगा दिया। अब अमेरिका की जो सारी कंपनियां हैं जो स्टील और एल्यूमिनियम का यूज करती हैं, उनको तो 25% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उनके लिए प्राइस बढ़ गया। तो जब वो प्राइस बढ़ जाएंगे और जो वो कंपनी उसको खरीद के फिर फाइनल गुड्स बनाएंगे, वो भी 25% का उसमें क्या करेंगे, प्राइस में हाइक कर देंगे, दाम बढ़ा देंगे। जब दाम बढ़ जाएगी तो डोमेस्टिक मार्केट यानी कि अमेरिका के जितने सारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये प्राइस बढ़ जाएगा पहले से 25%। अगर उनको और भी प्रॉफिट उसमें कमाना है तो हो सकता है ये जो प्राइस है टोटल 30 से 40% के आसपास जा सकता है। इसकी वजह से जो आइटम 30-40% सस्ता था वो महंगा हो गया। और इस डिसीजन से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा अमेरिका में।
और एक दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि ये लोग जब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे, वहां पे भी ये बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप लेके सामान जाते हैं तो आप इकलौते नहीं होते, वहां पे बाकी कंट्रीज के भी आइटम होते हैं। तो लेट्स से कि आपका आइटम इतना ज्यादा महंगा है सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी के साथ, तो आपका आइटम लोग क्यों लेगा? जैसे कि चाइना का जो फोन होता है इंडिया में जब इंटर करता है, तो बहुत सारे ऐसे फोन है उसे सेम अमाउंट में बहुत ज्यादा फीचर चाइना वाला दे देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाइना का आइटम जो होता है ले लेते हैं। फोन के मामले में तो आज के दिन में चाइना बहुत आगे ही है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि इनका जब प्राइस ज्यादा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग इनको नहीं खरीदेंगे, और इसकी वजह से सिंपल सा इंपैक्ट पड़ने वाला है कि जब इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं कमाएगी, अपने आइटम्स को नहीं बेच पाएगी, तो जितने सारे उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो भी बनाते हैं उसको बंद कर देंगे। जब बंद हो जाएगा तो लॉस ऑफ जॉब होगा, जब लॉस ऑफ जॉब होगा, लोगों के पास पैसे जब नहीं मिलेंगे तो वो अपने रेंट को पे नहीं कर पाएंगे, हेल्दी फूड नहीं अफोर्ड कर सकते, घर नहीं अफोर्ड कर सकते। इसकी वजह से क्या होगा, सिविल केओस क्रिएट होगा। और मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स है किस तरीके से इनको एडवाइस कर रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट एक स्पेकुलेशन ये लगा सकते हैं कि इनका इरादा था धमकाने का, डराने का। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा समझो। लेट्स से कि अमेरिका ने क्या किया, इंडिया को धमकाया कि अगर हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स तुम्हारे यहाँ जाते हैं और उस पर तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका और जो भारत का ट्रेड है वहां पे क्या होता है, भारत क्या करता है, ज्यादा बेचता है। तो अमेरिका से भारत डर गया कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बेच नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, जो टेस्ला का प्रोडक्ट है जैसे कि कार, उस पर हमने टैरिफ कम कर दिया। एलन मस्क का जो इंटरनेट है उस पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टैरिफ को घटा रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पे डर गया, और डरने के बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत गए। तो ऐसा ही ये कोशिश कर रहे थे दुनिया भर के देशों के साथ कि आप डरोगे, टैरिफ घटाओगे, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वहां पे बिकेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो इन बातों को नहीं मानते हैं, और वो जब नहीं मानेंगे तो ये हार्म किसको करेगा, अमेरिका को करेगा। और सारे कंट्रीज तो इंडिया है नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पिछला वाला पूरा आपको गेम समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये पूरा जो पोर्न हब है इसके बारे में क्या ये लोग सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमेडियन ने ये बात बोला था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पोर्न हब जो वेबसाइट है पोर्न वीडियोस को प्रमोट करती है, दिखाती है लोगों को, और वो कनाडा की कंपनी है। तो कनाडा की ये जो कंपनी है वो क्या करती है, सेल करती है यूएसए में। और यूएसए का एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है इसको कंज्यूम करता है, अराउंड 3 मिलियन पीपल के आसपास ये जो पूरा पोर्न वीडियोस है वो देखते हैं अमेरिकन। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग धमका रहे हैं कि पीपल आर एडिक्टेड टू पोर्न वीडियोस। और वो जो एडिक्शन है उसकी वजह से हो सकता है कि ट्रंप के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा जब उस पर बैन लगाया जाएगा। तो मेरा मानना है कि इससे कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ वेबसाइट पड़े हुए हैं जहां पे फ्री में पोर्न वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो दे कैन स्विच, वो लोग स्विच कर सकते हैं टू द अदर वेबसाइट्स। तो मुझे इसका इंपैक्ट जो है पूरा जीरो दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 2025। उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, पोर्न इंडस्ट्रीज को, पोर्न वीडियोस को कहीं ना कहीं इलीगल कर देंगे, अपने कंट्री में बैन लगा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के डिसीजन से पहले ही हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद वो वादे जो मैनिफेस्टो में लिखे थे वो अगर याद आता है तो वो शायद वो ये लोग करते, तो उससे पहले ये बैन हो जाएगा। अब अगर रेवेन्यू की बात कर लें तो जो ये पोर्न हब है लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर जनरेट करता है अमेरिका से। अगर ये लोग वहां पे बैन कर देंगे तो ये जो भी एक छोटा सा चंक पैसे का आता है वो भी ये लोग हाथ धो देंगे। और आज के दिन में बिलीव मी, कनाडा का जो सिचुएशन है बहुत खराब हो चुका है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यही सब रीजन था जिसकी वजह से ट्रूडो को यहाँ से भगा दिया गया था, क्योंकि ट्रूडो को बार बार जितने सारे हेड ऑफ द स्टेट थे दुनिया भर के, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, सबने समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जस्टिन ट्रूडो को ये सारी बातें समझ में आई। और आज के दिन में बेचारे रोते हुए कुर्सी लेकर चले गए, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। ये वीडियो वायरल भी हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।